17 दिसंबर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 2 साल का कार्यकाल पूरा कर लेंगे। राजस्थान सरकार इस मौके पर कोशिश कर रही है कि अपने कामकाज को जनता के सामने रखे, मगर जनता के सामने रखे कैसे, क्योंकि पार्टी का कोई संगठन ही नहीं है। इसलिए कोशिश की जा रही है कि 17 दिसंबर से पहले जो प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा हैं वो अपनी टीम बना लें, सभी जिलों में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष की घोषणा हो जाए, पार्टी के संगठन के पदाधिकारियों की घोषणा हो जाए। इसके लिए अजय माकन से वो संपर्क कर चुके हैं, मीटिंग भी कर चुके हैं, लेकिन पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के पूरी तरह से ठीक होने का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि अजय माकन चाह रहे हैं कि सचिन पायलट के लोगों को साथ लेकर पार्टी का विस्तार किया जाए ताकि शांति बनी रहे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि पार्टी के लोग जिस कामकाज को पहुंचाने की कोशिश करेंगे वह कामकाज कौन कर रहा है। अशोक गहलोत सरकार में जितने मंत्री हैं उससे ज्यादा विभाग तो खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संभाल रखे हैं। जितने बड़े विभाग हैं, चाहे वित्त मंत्रालय हो, गृह मंत्रालय हो, पीडब्ल्यूडी हो, पंचायती राज हो, खाद्य आपूर्ति हो, टूरिज्म हो, सूचना प्रौद्योगिकी हो, सांख्यिकी हो या आईटी हो, ये सारे जो विभाग हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद संभाल रहे हैं। ऐसे में लोकतंत्र में यह तकाजा है कि जनप्रतिनिधि अगर विभाग को संभालते हैं तो जनता उनसे जुड़ती है, उनकी समस्याओं को सुनते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दावा है कि वो लगातार समीक्षा बैठक अफसरों के साथ लेते हैं, लेकिन कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अफसर इस तरह से विभाग को संभाल रहे हैं क्योंकि आप फीडबैक ले नहीं पा रहे हैं। कोरोना की वजह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बाहर निकलते नहीं हैं, इसलिए कहा जा सकता है कि 3-4 महीनों से जो कुछ विभाग वो संभाल रखे हैं इतने दिनों से, वो पूरी तरह से अफसरों के सहारे चल रहा है, जिसकी वजह से ठीक से सरकार का कामकाज जो है जनता के बीच पहुंच नहीं रहा। या यह भी कहा जा सकता है कि जनता के पास से सरकार के पास फीडबैक भी नहीं पहुंच रहा है, जिसकी वजह से सरकार ये सोच रही है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जनता यह सोचे ये जरूरी नहीं है। कोरोना को लेकर कहा जा सकता है कि सरकार ने शुरू में काफी अच्छा काम किया था, लेकिन यह बात अब कह नहीं सकती क्योंकि लगातार नए रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं, चाहे मौत का रिकॉर्ड हो या जयपुर में पॉजिटिव आने का रिकॉर्ड हो, ये रिकॉर्ड बनते ही जा रहे हैं। जिस तरह से सरकार के या फिर जनप्रतिनिधियों को चाहिए था कि कोरोना के खिलाफ जन जागृति अभियान चलाएं, खुद जो जनप्रतिनिधि हैं वो चुनाव जीतने के लिए कोरोना संक्रमण बांट रहे हैं और खुद भी कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की आधी कैबिनेट कोरोना पॉजिटिव हो चुकी है। सुखराम बिश्नोई हो या उदयलाल आंजना हो अभी भी अस्पतालों में हैं। इसके अलावा 2 विधायकों की मृत्यु हो गई है, एक बीजेपी एक कांग्रेस के। करीब 40 से ज्यादा विधायक जो हैं कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं और लगातार जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं और कहीं भी आप जमीन पर चले जाइए, सरकार नाम की कोई चीज दिखती नहीं है कि कोरोना पर कैसे काबू पाया जा सके। या तो आप अखबारों में देखें या इश्तिहारों में देखें कि कोरोना पर कैसे काबू पाना है। अगर जनता इसी तरह से सब कुछ संभालने के में सक्षम होती तो सरकार की क्या जरूरत होती, लेकिन कहीं भी आपको सरकार दिखेगी नहीं कोरोना पर कंट्रोल करते हुए। जो कंटेनमेंट जोन की बात हम लगातार कर रहे थे, अब जाकर सरकार जागी है और कोशिश कर रही है कि कोरोना पर काबू पाया जा सके। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि 2 साल के कामकाज का लेखा जोखा अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रखने जाएंगे तो बहुत कुछ नहीं है रखने के लिए। हालांकि इनका कहना है कि बहुत काम हुआ है, चाहे किसानों के लिए काम हो, युवाओं के लिए काम हो, रोजगार के लिए काम हो, लेकिन जिस तरह से बेरोजगार आंदोलन कर रहे हैं, किसान नाराज हैं, मध्यम वर्ग के लोग कोरोना से परेशान हैं, ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चाहिए कि अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करें, मंत्रियों के ऊपर जिम्मेदारी सौंपें, विभाग में फीडबैक लें किस तरह से जनता क्या चाहती है। जिस तरह से लोकतांत्रिक पद्धति के साथ सरकार चलनी चाहिए उसमें ऐसा लगता है कि कुछ विभाग कुछ मंत्री संभाल रखे हैं और पूरा केंद्रीकरण हो चुका है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास, और अफसर जो हैं अपने तरीके से सरकार को चला रहे हैं। कम से कम इसे लोकतंत्र तो नहीं कहा जा सकता है। इसलिए बेहतर होगा कि अपने 2 साल के पूरा होने के मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने सरकार को विस्तार दें, जो विधायक हैं उन्हें मंत्री बनाएं और जो कामकाज है उसमें जनता को सम्मिलित करें, क्योंकि जनप्रतिनिधि जब विभाग संभालेंगे तभी जनता की सहभागिता बनती है। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।